मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारियां चल रही हैं। यूपी सरकार के कई मंत्री चुनाव लड़ सकते हैं, जिनमें एक डिप्टी सीएम को भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। तो लोकसभा चुनावों को जीतने के लिए बीजेपी हर प्रयास करती हुई अब ये रणनीति में आगे बढ़ रही है कि वो अपने कई मंत्रियों को लोकसभा चुनावों में उतार सकती है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। रामलहर में मिशन 80 को पूरा करने के लिए पार्टी एक एक सीट पर गहन मंथन के बाद प्रत्याशी प्रस्तावित करने की योजना पर काम कर रही है। नई लीडरशिप तैयार करने के लिए करीब 40% तक मौजूदा सांसदों के टिकट काटे जा सकते हैं। प्रदेश सरकार के मंत्रियों और पार्टी के पदाधिकारियों को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। माना जा रहा है कि पार्टी के प्रत्याशियों की पहली सूची लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले आ सकती है। 17-18 फरवरी को दिल्ली में होने वाली बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा का सिलसिला शुरू हो सकता है। तो अविनाश इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। अविनाश, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनावों को लेकर तमाम तैयारियां चल रही हैं, ऐसे में ये भी खबर मिल रही है कि कई ऐसे मौजूदा सांसद हैं जिनके टिकट काटे जा सकते हैं। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव में अब बहुत कम समय बचा है और देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी पिछले काफी समय से चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। जहां तक सवाल प्रत्याशियों के चयन को लेकर है तो चूंकि ये तो बिल्कुल साफ है कि लगभग आधे जो मौजूदा सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी उनका टिकट काटने जा रही। चूंकि देखा जाए तो प्रत्याशी चयन को लेकर बीजेपी कई दौर का सर्वे भी करा चुकी है और चूंकि जो फाइनल सर्वे है उसकी रिपोर्ट भी जो पार्टी आला कमान है उस तक पहुंच चुकी है। वैसे माना जा रहा है कि जिन सांसदों का जो परफॉर्मेंस है या फिर जो रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट का कार्ड है वो बेहद खराब है, उनका जो टिकट है वो भारतीय जनता पार्टी काटने वाली है। और वहीं अगर हम बात करें जो प्रत्याशी चयन की जो पूरी प्रक्रिया है तो माना जा रहा है कि बहुत जल्द जो चुनाव की अधिसूचना जारी होगी उससे पहले जो पहली सूची होगी वो जारी हो जाएगी। और देखिए एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अगर मौजूदा मंत्रियों की बात करें जो कि योगी सरकार के मंत्री हैं तो उसमें से कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी अगले लोकसभा चुनाव में चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी में है और उसमें एक डिप्टी सीएम का भी नाम सामने आ रहा है। हालांकि नाम को लेकर अभी संशय बरकरार है, लेकिन माना जा रहा है कि दो में से एक डिप्टी सीएम को भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतार सकती है। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी एक अलग लेवल पर चुनाव लड़ती है। खासतौर पर अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो चाहे 14 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो या जो अब चुनाव होने जा रहा है, चूंकि अब बीजेपी के सामने जो टारगेट है, जो लक्ष्य है वो बड़ा है क्योंकि बीजेपी 80 सीटों का लक्ष्य लेकर उत्तर प्रदेश में चल रही है। अगर 14 से लेकर अब तक के परफॉर्मेंस की बात करें तो भले ही 14 में भारतीय जनता पार्टी ने 73 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन 19 में जो आंकड़ा था वो कम हो गया था। लेकिन अब इस रामलहर में बीजेपी की कोशिश ये है कि 80 की 80 जो सीटें हैं उस पर भगवा लहराया जाए और उसको लेकर चूंकि बीजेपी तमाम जो रणनीति है उसको धरातल जमीन पर उतारने की तैयारी कर रही है। और उसमें चाहे मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारने की बात हो, जो मौजूदा सांसद हैं उनके टिकट काटने की बात हो या फिर जो पार्टी के पुराने कद्दावर जो पदाधिकारी हैं, जो नेता हैं, उनको चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी हो, तो इन तमाम चीजों को लेकर बीजेपी का जो मंथन है वो अंतिम दौर में है और माना जा रहा है कि बहुत जल्द प्रत्याशी चयन को लेकर जो पूरी फाइनल रिपोर्ट है वो पार्टी आला कमान को भेज दी जाएगी। बिल्कुल, चयन की प्रक्रिया लगातार अविनाश चल रही है और पिछले कई दिनों से बैठकें भी चल रही थी। अलग अलग जिलों से फीडबैक के आधार पर सांसदों का चयन किया जा रहा है। 40% पुराने सांसदों का टिकट भी कटेगा। ऐसे में अगर अविनाश बात करें जो नई लिस्ट तैयार होगी 80 सांसदों की, उसमें यूपी सरकार के कई मंत्री भी हो सकते हैं, कई अन्य दलों के नेता भी हो सकते हैं, लेकिन ये लिस्ट कैसी रहने वाली है? इसमें युवाओं की भागीदारी कितनी रहने वाली है? युवा टीम पर ज्यादा फोकस किया क्योंकि बीजेपी ने महिलाओं पर काफी ज्यादा फोकस किया गया, महिलाओं को आरक्षण दिया गया। ऐसे में कितनी महिलाओं को टिकट इस बार बीजेपी दे सकती है उत्तर प्रदेश में? देखिए जहां तक सवाल धीरेन्द्र प्रत्याशी चयन को लेकर है तो बहुत संतुलित जो लिस्ट होगी वो देखने को मिलेगी। और खास तौर पर जहां तक सवाल महिलाओं का है जो आपने कहा, तो निश्चित तौर पर महिलाओं की जो भागीदारी है, अब तक माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशियों की जो सूची होगी, महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा देखने को मिलने वाली है। और चूंकि बीजेपी इससे पहले भी साफ कर चुकी है, चूंकि चाहे हम निकाय चुनाव की बात करें या फिर विधानसभा चुनाव की बात करें, तो उसमें भी देखा गया कि जो महिलाओं की भागीदारी थी पहले के मुकाबले बढ़ी है। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में माना जा रहा है कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि तमाम
राज्यों में जो भी राज्य हैं वहां पर जो महिलाओं की भागीदारी है पहले के मुकाबले ज्यादा रहने वाली है। और इसके लिए चूंकि देखिए हाल ही में महिला मोर्चा का एक बड़ा सम्मेलन भी लखनऊ में बुलाया गया था और उस सम्मेलन में चूंकि मुख्यमंत्री पहुंचे थे, प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे थे और साथ में संगठन के जो बड़े नेता थे वो भी पहुंचे थे। वहां पर भी ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी में जो महिलाओं की भागीदारी होगी, चाहे संगठन के लेवल की बात करें या फिर सरकार स्तर पर बात करें, तो उसमें महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जाएगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि महिलाओं की भागीदारी इस बार बढ़ने वाली है। और खासतौर पर अगर हम बात करें युवाओं को लेकर, तो माना जा रहा है कि इस बार पहले के मुकाबले जो युवा चेहरे होंगे वो भी ज्यादा होंगे।